हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो अब आज से हम ये एस्टेट पीडीटी मैक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे सिलेबस होगा वो केवीएस एनवीएस वो एलटी ग्रेड के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यूज़फुल होगा। दैट मीन्स सेम ही है, थ्योरी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। थोड़े वो टॉपिक्स कुछ 2-5% सिलेबस चेंज होगा, बाकी यही सेम सिलेबस है, वो इनमें भी आप पढ़ सकते हो, केवीएस एनवीएस व एलटी ग्रेड में भी। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये जो मैं यहाँ पे कंटेंट बताऊँगी वो आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके, अब हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। ये मैं सिलेबस बता रही हूँ बेसिकली एस्टेट पीडीटी मैक्स के लिए, और यही सेम सिलेबस या 19-20 का डिफरेंस होगा वो इन एग्ज़ाम में भी काम में आता है। अब जो एस्टेट पीडीटी का सिलेबस है वो मेंशन तो नहीं कर रखा है इसकी वेबसाइट पे, बट जो मैंने इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया है, कम से कम नहीं तो हम यहाँ पे पेपर्स करेंगे सॉल्व 2013 का, 14, 15, 16, 17, फिर 18 में आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 18 का जो एग्ज़ाम था वो 2019 में हुआ था, तो 19, और फिर जो 2019 का एग्ज़ाम था वो 19 के नवंबर में हुआ था, तो नवंबर 2019। फिर 20 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था आपका। 20 का जो एग्ज़ाम था वो 2021 में हुआ था, कब? जनवरी में, ठीक है ना। अब 2021 का जो एग्ज़ाम है इस साल का वो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि या तो नवंबर में हो जाएगा, और नहीं होगा तो 100% फिर वो आपका दिसंबर में होगा, ठीक है ना। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि 99% चांस है नवंबर में होगा, और नहीं होता है तो फिर दिसंबर में श्योर 100% आपको ये एग्ज़ाम हो जाएगा एस्टेट पीडीटी मैक्स का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नवंबर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, और फिर 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम डेट आई जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी 1.5 महीना है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, यानी 45 डेज़। तो 45 डेज सफिशिएंट है, हम इजीली इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे सिलेबस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैथ्स का सिलेबस है तो मैथ्स में हमें यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना। ये एक आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आप सबको पता होगा। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए आपको पीडीटी मैक्स स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद फिर आपकी जॉब लगती है। तो ये केवल एक क्वालिफाइंग आपका एग्ज़ाम है जिससे आप क्वालिफाई हो जाओगे जॉब के लिए, ठीक है ना। और इसमें फ़िक्स है कि 90 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं टोटल 150 में से, ठीक है ना। जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम होगा, 2.5 घंटा में सेम 150 मिनट्स, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो 91 से आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी 60 क्वेश्चन हो गए टोटल। वो 60 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स पार्ट के, ठीक है ना। तो अब इस मैथ्स पार्ट में 60 यहाँ से, और ये हो गए यहाँ पे 90 क्वेश्चन यहाँ पे और 60 क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन। अब इसमें से ओवरऑल आपको 90 मार्क्स और क्वालिफाइंग के लिए लाने होते हैं। यदि 90 या 90 से ऊपर आप लेके आ जाते हो आप क्वालिफाई हो जाते हो एस्टेट पीडीटी मैक्स में। तो फिर आप स्क्रीनिंग में बैठ सकते हो, जो भी क्वालिफाई कर जाता है इस एग्ज़ाम को। तो अभी तक आपका कल स्क्रीनिंग एक बार ही हुआ है 2016 में, जबकि पीडीटी मैक्स के एग्ज़ाम जितनी बार हो गए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट स्क्रीनिंग का एक बार ही हुआ है। तो स्क्रीनिंग का हो सकता है कि इस बार 100% 2022 जनवरी में इसका एग्ज़ाम भी हो जाए, या तो जनवरी में या फरवरी में। तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। यहाँ तो हम केवल ग्रेजुएशन तक का पढ़ेंगे इस वाले चैनल पे। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, जो एमएससी लेवल के टॉपिक होते हैं, जो नेट गेट में भी आपके यूज़फुल होंगे। अगर आप में से कोई नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूँगी मेरे दूसरे चैनल का लिंक। अभी मैंने उसमें लेक्चर भी अपलोड नहीं किए हैं, तो जिन को भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी एमएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी वो उस चैनल पे जाके विजिट कर सकता है। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी आपको एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया कि एस्टेट पीडीटी मैक्स में किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, कितनी बार एग्ज़ाम हुआ है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब हम इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो 11th 12th और कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन के इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है ना। अब इनका कोई सिलेबस मेंशन तो नहीं है, बट जब मैंने पेपर एनालिसिस किया उससे यही यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो 11th 12th से आते हैं या फिर ग्रेजुएशन से आते हैं। ग्रेजुएशन के भी पूरी ग्रेजुएशन नहीं आते, कुछ टॉपिक्स आते हैं ग्रेजुएशन के, तो हम उनको पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ठीक। अब सिलेबस में क्या है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के भी कुछ सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किन किन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और किन से नहीं आए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। जैसे कि पहला लिखा मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर कर्वेचर, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, पेडल इक्वेशन, मीन वैल्यू थ्योरम्स। अभी जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसमें सारी थ्योरम्स आ गई, रोल थ्योरम्स, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कोशिश थ्योरम, फिर मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट, मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, सब इसके अंदर आ गया इस टॉपिक के अंदर। फिर ये है एनवलप एंड एवोल्यूट्स, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। एसिम्पटोट्स, इससे कभी कभी पूछा गया है। कर्व ट्रेसिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस ऑफ सीरीज। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स है जिनसे कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ। फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें है बीटा गामा फंक्शन, वॉल्यूम एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया ऑफ प्लेन कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व। फिर है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हमारा वेक्टर अलजेब्रा। अब ये जो मैंने वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इससे हर साल जितना भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं इसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर अलजेब्रा से। तो ये तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो 100% डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा एग्जाम में। फिर ग्रेडेड डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इनसे भी कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं, बट इस टॉपिक से तो 100% क्वेश्चन आता है वेक्टर कैलकुलस से। और ऐसे मैक्सिमम मिनिमा जो मैंने यहाँ पे बताया, कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट मीन्स इस साल भी आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टेट पीडीटी मैथ्स के लिए, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मीन्स जिसमें CF/PI हम फाइंड करते हैं वो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना, तो ऑर्डर एंड डिग्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो हमने कुछ पार्ट है सिलेबस का। अब जो रिमेनिंग पार्ट है सिलेबस का वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक और इसमें होंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से, क्योंकि ग्रेजुएशन का पार्ट है, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब रिमेनिंग जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब ये जो टॉपिक है इससे भी हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी मैंने वहाँ पर मेंशन किए थे 13 से लेकर 2021 तक। तो ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, इन्वर्स मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडजॉइंट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर हमें ये जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे पढ़ने होंगे। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में हैं टॉपिक्स एंगल्स, ट्राइंगल्स, पैरेलल लाइंस, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें है पेयर ऑफ लाइंस, कॉनिक सेक्शन, सर्कल एंड फैमिली ऑफ द सर्कल्स, 3D ज्योमेट्री, स्फीयर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई सारे, हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे किसी भी टॉपिक से। फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसमें टॉपिक होंगे आइडेंटिटीज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर स्टैटिक्स, इसमें मीन, मोड, मीडियन। MD मीन्स मीन डेविएशन, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ अ वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटे मोटे टॉपिक लिखे हुए हैं जिनसे भी क्वेश्चन कभी पूछे गए कभी नहीं पूछे गए। उसमें है बाइनोमियल थ्योरम, बट ये जो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक है ये तो एक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से ये जो टॉपिक है लिमिट, इससे तो हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस साल भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%। बाकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और फिर अरिथमेटिक, इसके बाद भी मैंने डैश यहाँ पर लिख दिया है कि कोई
इक्के दुक्के टॉपिक्स रह गए होंगे तो हम लास्ट में कवर करेंगे, बट जो मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए, और बाकी मैं साथ के साथ भी मेंशन करते हुए चलूँगी जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो हम जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ओके। तो ये तो मैंने यहाँ पे जितना मैंने पेपर एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि मैंने बोला था डिफरेंशियल कैलकुलस। अब मैं टॉपिक के साथ साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उन्हीं के साथ साथ करवाते जाऊँगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइप का आया था और हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरी, उस थ्योरी से हम उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो ये अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला टॉपिक हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब उसमें भी एक सब टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इफ़ डिग्री ऑफ ईच टर्म इन एन एक्सप्रेशन इज इक्वल देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज होमोजीनियस फंक्शन। क्या मीनिंग हुआ इसका कि एक एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा और उस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स आपको गिवन हैं, टर्म्स में दिस वन, जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स हैं ये ऐसे लिखी हुई हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनकी अगर डिग्री सेम है तो फिर इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे समघात फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि ये फंक्शन है जो कि एक्स एंड वाई में है, तो इसमें जो ईच टर्म होंगे उसमें एक्स एंड वाई इन्वॉल्व होंगे, बट जिसमें अगर प्रत्येक पद में आप देखेंगे इनकी जो डिग्री है वो टोटल डिग्री n हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x की पावर n है, फिर यहाँ पे x की पावर n-1, और y भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, तो y की पावर कितनी है 1, तो n-1 + 1 कितनी हो गई n। ऐसे यहाँ देखेंगे n-2 + 2 टोटल n। जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सभी टर्म्स में अगर डिग्री सेम है, सेम के साथ साथ सेम होनी चाहिए। अगर 5 है तो 5 होनी चाहिए सभी टर्म्स की, 6 है तो 6 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की 2 हो रही है, किसी की 3 हो रही है, किसी की 4 हो रही है, सभी टर्म्स की डिग्री सेम है, तो फिर हम उसे बोलेंगे यहाँ पर समघात फलन, दैट मीन होमोजीनियस फंक्शन। और जितनी डिग्री होती है उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। सो हियर फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री n, ठीक। तो ये तो होमोजीनियस फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। फिर ये जो फंक्शन है इसकी एक अनदर फॉर्म भी होती है, वो इस टाइप से होती है कि सपोज मैंने यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लिया पूरे में से, ठीक है ना। तो कॉमन लेने पे इस फॉर्म में बनेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो बनेगा a0, यहाँ पे बनेगा 1, तो 1 का मैं ऐसे लिख सकते हैं y/x की पावर 0। यहाँ से x की पावर n कॉमन लेंगे तो x की पावर -1 नीचे जाएगा, ये बनेगा y/x की पावर 1, ऐसे बनेगा y/x की पावर 2। यहाँ पे नहीं है तो x की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये बनेगा y/x की पावर n। सो दिस यहाँ ये जो लिखा हुआ है अंदर, इसको हम कम्प्लीटली 1 टर्म्स में लिख सकते हैं, एंड इट इज़ अनदर फंक्शन ऑफ y/x। ये जो पूरा का पूरा है कोई ना कोई y/x का फंक्शन है, और बाहर के आगे x की पावर n। सिमिलरली यदि इसमें से y की पावर n कॉमन लेंगे तो वो y की पावर n और फंक्शन ऑफ x/y। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन की यहाँ पर अनदर फॉर्म है। अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, यदि इस फॉर्म में गिवन है, देन इट इज़ ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री n, ठीक है ना। डिग्री कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जो पावर्स लगी होंगी बाहर, अगर x की पावर n है दैट मीन ये जो फंक्शन होगा y/x का होगा, यदि y की पावर n है तो ये फंक्शन क्या होगा x/y का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि ये अगर फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनमें आप वेरिएबल्स की देख लीजिए डिग्री कितनी है, 3 है, यहाँ पर 2 + 1 3 और यहाँ पे 3, दैट मीन इट इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 3। अब अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है x की पावर 5 sin इनवर्स y/x, तो ये तो y/x का फंक्शन है, और बाहर क्या लिखा हुआ है x की पावर 5, दैट मीन इट इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 5, ठीक है ना। यहाँ जो x की पावर होगी वो यहाँ पर डिग्री होगी फंक्शन की। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है y³ e की पावर x/y, तो यदि ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है e की पावर x/y वो इस फॉर्म में है फंक्शन ऑफ x/y, और बाहर क्या लिखा हुआ y³, दैट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। तो एक सिंपल क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे देंगे या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। फिर ABCD 4 ऑप्शन, तो डिग्री आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ओके, अब होमोजीनियस फंक्शन रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, है ना। बेसिकली इसी पे क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। क्या थ्योरम होती है देख लेते हैं कि लेट एफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री एन, ठीक है ना। एक होमोजीनियस फंक्शन आपको गिवन है जिसकी डिग्री एन है, देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन एफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू बताएं, तो ये हमेशा n इंटू एफ के इक्वल होगी। n क्या है, डिग्री ऑफ द फंक्शन, एंड f क्या है, जो भी आपको होमोजीनियस फंक्शन गिवन है। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये कब nf के इक्वल होगा, जब f हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमें वहाँ पे चेक करना होगा कि क्या फंक्शन होमोजीनियस है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें ऐसा पता लगेगा जब आपसे इस टाइप के एक्सप्रेशन की यदि वैल्यू पूछे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारा होमोजीनियस है या होना चाहिए, वो हम चेक कर सकते हैं। या इसके अलावा फिर आपसे ये जो एक्सप्रेशन है इनकी वैल्यू पूछें, तो जब भी इस टाइप के कोई एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में लिखे हों तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए उस वक्त कि द गिवन फंक्शन इज अवर होमोजीनियस फंक्शन। बस उसमें फिर आपको डिग्री चेक करनी है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन, और आंसर दे देंगे आप एन एफ। क्लियर। फिर इन जनरल मैंने लिखा है कि यहाँ तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर दो से ज़्यादा हैं, जैसे n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो एन एफ, ठीक है ना। x1 डेल एफ बाई डेल x1, x2 डेल एफ बाई डेल x2 अप टू xn डेल एफ बाई डेल xn इक्वल टू एन एफ। अब हमने इसकी कोरोलरी पार्ट लिखी है कि सपोज इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूँ, ठीक है ना। x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ जैसे मैंने इसको करेंगे तो ये तो u इंटू वी से होगा, x को छोड़ा ये होगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 तो डेल एफ बाई डेल एक्स बचेगा, उसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस का डेल एफ बाई डेल एक्स। फिर y तो क्या है कॉन्स्टेंट, इसका होगा x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। अब इधर होगा n डेल एफ बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेल एफ बाई डेल एक्स था, उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा n माइनस 1 डेल एफ बाई डेल एक्स। सिंपल है, आप चाहें तो पेपर पेन पे इसको सॉल्व करके देख लेना, जो मैंने यहाँ पे बोला उस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एक्सप्रेशन ये मिलेगा। तो सपोज यदि इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इट इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल एफ बाई डेल एक्स। सिमिलरली इसको अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ये बनेगी n माइनस 1 डेल एफ बाई डेल वाई। अभी जो दोनों हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड आए हैं उसमें क्या करें, हम इसको तो x से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, इसको हम y से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा दिस वन, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एफ। तो ये जो फॉर्मूलेस हैं ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, बस मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि हम इनको कैसे, अगर भूल जाएँ आप एग्ज़ाम में तो आप उनको वहीं पर फटाफट डिराइव करके देख सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्ज़ाम में, इस वाले फॉर्मूले पे एक फंक्शन गिवन था और बोला गया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताएं, ABCD 4 ऑप्शन। तो इन पे बेस्ड अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं पहले, फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तो देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशन लिखी हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखते हैं हम 1 बाय 1। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें गिवन है एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। तो ये एक्सप्रेशन अगर लिखा है तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 फॉर्म भी लिखवाई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले कि x की पावर n एंड फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या फिर y की पावर n तो फंक्शन ऑफ x अपॉन y। इस फॉर्म में हमें इस फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा। तो साइन इन्वर्स है तो आप पहले इस अंदर वाले फंक्शन को देखें कि क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहेगा y अपॉन एक्स और x अपॉन वाई के फॉर्म में। तो रूट एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे, रूट एक्स नीचे से कॉमन लेंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा 1 माइनस के रूट y अपॉन एक्स, और ये बनेगा 1 प्लस रूट y अपॉन एक्स। तो ये पूरा यहाँ पे y अपॉन एक्स का फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ऐसे लिखा है, साइन इन्वर्स रूट एक्स कॉमन लेने का दिस वन, एंड अगर यहाँ पे x नहीं बचता है तो आप बोलेंगे दिस कम्प्लीटली साइन इन्वर्स ऑफ दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अगर हम यहाँ पे जब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पे यहाँ पे कोई ना कोई x की पावर होती तो फिर हमें साइन इनवर्स को इधर लेके आना होता और फिर हम इस फंक्शन को बोलते देन इट इज़ होमोजीनियस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो आप इस पूरे कंप्लीट फंक्शन को बोल देंगे इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन।
एंड इफ इट इज़ होमोजीनियस तो यहाँ पे x की कोई पावर नहीं है तो हम उसको मान सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म एंड हियर वी कैन से द फंक्शन इज ए होमोजीनियस विद डिग्री 0। अब अगर फंक्शन 0 डिग्री का है तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइलर्स थ्योरम से x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू एन एफ। एन कितना है 0, तो 0 इंटू एफ, एफ कितना है अपना u इक्वल टू 0। क्लियर। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको फंक्शन गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया था वैसा सॉल्व करेंगे। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर अगर एक्स क्यूब पावर बच रही है तो आपको 10 को इधर लेके आना होगा, तो बन जाएगा 10u और ये बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और जो बचा हुआ उसको पूरे को लिख देंगे यानी फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। सो नाउ हियर द 10u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। तो अब हम यहाँ पे u को नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दिस 10u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। ये 2 डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब अगर 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो जो आइलर्स थ्योरम लगाएंगे वो 10u पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो x del बाई del x और यहाँ पे जो फंक्शन है वो हम लिख देंगे 10u बिकॉज द फंक्शन इज अ होमोजीनियस 10u प्लस y del बाई del y और जो फंक्शन है वो क्या है 10u, इट इज़ इक्वल टू n इंटू एफ। तो n कितना है 2, f कितना है, यानी होमोजीनियस फंक्शन कौन है हमारा 10u। तो ये हमने आइलर्स थ्योरम यहाँ पे लिख दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर यू। तो यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, मैंने ओवरऑल कॉमन निकाल लिया। तो 10 का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, फिर यू का करेंगे हम डेल यू बाई डेल एक्स, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ होगा डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ लिख दिया। अब सेक स्क्वायर यू को इधर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर यू, कोस से कोस कैंसिल, 2 साइन है कोस है इक्वल टू साइन 2 है, तो बन जाएगा साइन 2u। अब साइन 2u यहाँ पे किस ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या था हमारा, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आप मिलेंगे, या तो ये फंक्शन जो है सॉल्व करने पे पूरे एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो पूरे कंप्लीट फंक्शन को आप होमोजीनियस बोल देंगे। यहाँ पे अगर एक्स की कोई ना कोई पावर बचेगी तो फिर आपको फंक्शन जो भी होगा उसको इधर लेके आना होगा। इनवर्स फंक्शन है तो आप ऐसे लेके आओगे। अगर यहाँ पर लोग या ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, सपोज लोग लिखा हुआ है, तो आपको दोनों साइड क्या लेना होगा, ई लेना होगा। और अगर यहाँ पे ई की पावर एक्स लिखा है तो दोनों साइड क्या लेना होगा, लोग लेना होगा। बस ये काम करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें u आपको ये गिवन है, देन आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। अब अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपका माइंड में ये क्लिक कर देना चाहिए कि क्या ये फंक्शन यहाँ पे होमोजीनियस है। तो यस, ये तो ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। ये y अपॉन एक्स का फंक्शन है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। सो दिस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1। अब 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी मैंने कोरोलरी में बताई थी आपको, जो 3rd नंबर की कोरोलरी थी वो, कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ। ठीक है ना, आप वहाँ पे देख लेना इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, n माइनस 1 इंटू एफ। n क्या थी हमारे पास, डिग्री ऑफ द फंक्शन। अब डिग्री कितनी है 1, तो जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 0 के इक्वल। सो इस वजह से इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट थोड़े बहुत फंक्शंस वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। बाकी जो इनका कॉन्सेप्ट है वो यही होगा जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। ओके, अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैं आपको करवा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि HTET 2019 में आया हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि u की आपको वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स और यहाँ पे एक फंक्शन है इसकी पावर 1/2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब जैसे आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि हमें ये फंक्शन चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। अब जब हम अंदर इसके पावर्स कॉमन लेंगे तो ये पावर्स कैंसिल नहीं होगी, दैट मीन आपको साइन इनवर्स को इधर लेके आना होगा, तो हमने इधर लेके आए तो ये बन गया साइन u। अब इसके हम पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो x की पावर 1/3, फिर ये ऊपर आएगी x की पावर माइनस 1/2 एंड इसकी होल पावर कितनी लगेगी 1/2। ये तो x की पावर हो जाएगी और जो बचेगा यहाँ पर उसको मान लिया फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर -1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो -1/12।
सो दैट मीन्स हमें तो यहाँ पे x की पावर देखनी होती है कि वो पावर कितनी है, इट इज़ -1/12। सो दिस साइन यू इज आवर होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री -1/12। बस हमें डिग्री मिल गई, डिग्री मिलते हैं आपका काम हो गया। तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये तो यहाँ पे जो सी और ए ऑप्शन है वो तो हो गया हमारे गलत, और या तो बी होगा या डी होगा। अब हमारे पास ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन यू जो है हमारा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है -1/12 है। अब आयलर्स थ्योरम क्या होती है कि x del/del x इंटू यहाँ पे जो होमोजीनियस फंक्शन होता है वो लिखना होता है, वो हो गया साइन यू, प्लस y del/del y, यहाँ जो होमोजीनियस फंक्शन है वो लिख दिया हमने साइन यू, इट इज़ इक्वल टू n f, n कितना -1/12, f कितना साइन यू। अब इसको सॉल्व करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस कॉमन लेके इधर डिवाइड करेंगे तो साइन अपन कोस कितना होता है 10 होता है, तो ये आंसर आएगा 10u/-12। तो यहाँ तो मैंने आपको इतना सॉल्व करके बताया, बट एग्जाम में आप 1-2 स्टेप यहाँ पे स्किप करके भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको इतना सॉल्व किया तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1/3 -1/2 -1/6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/12। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिग्री चाहिए तो डिग्री आप लिख देंगे -1/12। अब साइन यू होमोजीनियस फंक्शन है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ पे आपको बस कोस आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो कोस आ रहा है, उसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 10u/-12। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे 1 मिनट यानी 60 सेकंड का टाइम होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है वो तो 2 या 3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, याद है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन को 30 सेकंड लगेंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको 1.5 मिनट भी लग सकता है सॉल्व करने में, तो वो जो बचेगा टाइम हमारे क्वेश्चन का वो दूसरे क्वेश्चन में मैनेज हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2017 एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये यू इस टाइप से आपको गिवन है, देन आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये जो यू है वो 2 होमोजीनियस फंक्शन का आपको सम दे दिया है ना, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। यहाँ पे y/x का फंक्शन है, बाहर x की पावर 1 है, दैट मीन दिस फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 1। यहाँ पे x/y है और बाहर कुछ नहीं है, तो आप इससे लिख सकते हैं कि y की पावर 0, ठीक है ना, दैट मीन इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। अब 2 होमोजीनियस फंक्शन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पहले तो हमने u को मान लिया v + w, एंड v जो होमोजीनियस विद डिग्री 1, w जो होमोजीनियस विद डिग्री 0। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इस फंक्शन के लिए हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं जो मैंने v की फॉर्म में लिखा। अगर इसकी डिग्री 1 है तो आंसर क्या होता है हमारा पास n × n-1, और अगर v है तो v लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो अगर डिग्री 1 है तो n-1 की वजह से ये भी क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर w की डिग्री 0 है तो n की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये भी क्या हो गया ओवरऑल 0। अब इन दोनों का आंसर 0 है तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो v + w क्या बन जाएगा हमारे पास u, तो ये यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और थोड़ा सा हमें होमोजीनियस फंक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द होमोजीनियस फंक्शन एंड आयलर्स थ्योरम को कैसे काम में लेना होता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2017 एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, दैट में कोई आयलर्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें यहाँ पर गिवन है कि इफ़ u = x² tan इनवर्स y/x - y², देन del/u/del x del y = ये किसके इक्वल होगा। इसका मीनिंग है u को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पहले तो y के रेस्पेक्ट में, फिर जो आंसर मिलेगा उसको x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। u आपको ये गिवन है, तो यहाँ पे u को मैं पहले कर रही हूँ y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो पीछे लिखा होता है उसके लिए पहले करते हैं, और फिर जो आगे लिखा होता है उसके लिए बाद में करते हैं। तो अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो x² को तो मैंने एडिट ही रखा। tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/1 + a², ठीक है ना। a² मीन्स x² जो भी यहाँ लिखा होता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर y/x का होल स्क्वायर कर दिया। फिर जो y/x है उसका भी होगा, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बनेगा 1/x। फिर y² का होगा -2y, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो बनेगा x² ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा x⁴, ये कैंसिल होगा x³ अपन x² + y² - 2y। अब ये जो भी आंसर आया है उसको हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो x के लिए करेंगे तो ये यहाँ पे u × v से होगा, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पे है x नहीं है।
अब मैंने इसको या तो u अपन v से कर लीजिए या u इंटू वी से कर लीजिए। तो मैंने u इंटू वी से किया है इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब को यहाँ पर क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है और इसको एडिटिव रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिखा, 3x², ठीक है ना। फिर प्लस, अब इसको एडिटिव रखा और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होल स्क्वायर। फिर ये ऊपर आएगा ये माइनस के 2x। अब जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये हमें ये फॉर्म मिलेगी। और इसको जब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, x⁴ प्लस 3x² वाई स्क्वायर अपन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही होना चाहिए, बट ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन थे और उसमें भी आंसर ये गिवन था बी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत होना चाहिए था। बाकी आप लोग ट्राई करके देखना, अगर किसी को आंसर मिल जाता है इसका बी ऑप्शन तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 2019 में जो जनवरी में पेपर हुआ था, क्योंकि 2019 में आपको 2 पेपर हुए थे, एक जनवरी में एक नवंबर में। तो जनवरी वाला पेपर है यहाँ पे। अब इसमें क्या गिवन है कि जो जेड फंक्शन है वो ऐसे डिफाइंड है, देन ABCD 4 ऑप्शन। अगर इन 4 ऑप्शन को देखेंगे तो हमें जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो कर लेते हैं। जेड को पहले अगर एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फंक्शन का होगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया f', फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा जो कि 1, फिर इसका होगा 5' और अंदर वाले फंक्शन का होगा 1। तो ये f' प्लस 5' लिख दिया। फिर वापस से इस फंक्शन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वापस से आप क्या लिख देंगे, f" प्लस 5", एक्स का वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1। अब ये जो फंक्शन है इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f का तो क्या हो जाएगा f'। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई तो बाहर a आ जाएगा, यहाँ पे किसे -a से मल्टीप्लाई तो -a आ जाएगा। फिर वापस से जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से a आएगा बाहर, a², यहाँ पर -a बाहर आएगा तो -a प्लस a² कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। ये हमें क्या गिवन है, ये del⁴ यहाँ पुट कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये किस ऑप्शन में गिवन है आपको, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा देती हूँ और फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, वो आप ट्राई करना। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आया था 2016 में। क्या क्वेश्चन था कि x आपको गिवन है u प्लस e⁻⁻v साइन u एंड y आपको गिवन है v प्लस e⁻⁻v कोस u, देन ABCD 4 ऑप्शन। अगर आप 4 ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि del⁡/del⁡x और del⁡/del⁡y, ऐसे ही del⁡/del⁡y और del⁡/del⁡x। दैट मीन्स अब हमें x एंड y की फॉर्म में गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, del⁡/del⁡u निकालेंगे और उसको उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा del⁡/del⁡x, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इन x एंड y को u एंड v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले मैंने x को किया u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये 1, u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट साइन का कितना हो जाएगा cos u। अब इस y को हम किसके लिए करेंगे, v के लिए। तो क्योंकि हमें क्या दे रखा है del⁡/del⁡y, यानी हम del⁡/del⁡v निकालेंगे तो इसको v के लिए करेंगे तो 1, यहाँ पे इसको करेंगे, ये तो कांस्टेंट है तो माइनस के e⁻⁻v cos u। तो दिख रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इनके जो रिवर्स होंगे वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो ये ऑप्शन तो हो गया हमारे गलत। अब क्या कर रहे हैं हम, y का कर रहे हैं हम u के रेस्पेक्ट में और x का कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में। तो x का किया था u के लिए, अब यहाँ करेंगे x का v के लिए, तो del⁡/del⁡v, और यहाँ y का किया था v के लिए तो y का करेंगे u के लिए। अब जो del⁡/del⁡v निकालेंगे तो ये तो 0, यहाँ v के लिए यानी ये होगा तो माइनस के e⁻⁻v और साइन u एज इट इज़, तो ये आ गया। अब जब y के करेंगे u के लिए तो ये 0, ये भी कांस्टेंट, कोस का क्या होता है माइनस का साइन u, तो ये दोनों आपस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इनका जो रिवर्स होगा वो भी आपस में क्या होगा सेम होगा। तो इसकी वजह से हमारा ये जो होगा सेकंड ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन था और कुछ नहीं करना था हमें, बट ऑप्शन को देखना था, ऑप्शन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, अब मैंने जो अभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इस पर बेस मैंने यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, जिसमें तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो तो आइलैंड्स थ्योरम पर बेस्ड है और जो
ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, इनमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, केवल करके देखना। मैं यहाँ पर बता देती हूँ क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें गिवन है u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपन x, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। फिर सेकंड में u इक्वल टू log e x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपन x प्लस 5, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर थर्ड में है u इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उसमें फंक्शन गिवन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स y अपन x, और आपको ये वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने के दोनों का सम किसके इक्वल होगा, del 2f बाई del x स्क्वायर प्लस del 2f बाई del y स्क्वायर। ऐसा ही नेक्स्ट है u आपको गिवन है ये e की पावर x, फिर मल्टीप्लाई में x कोस y माइनस के y कोस y, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। फिर नंबर 6 में है z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगी। ओके, आप सॉल्व करना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। और आप अगर मुझे आंसर बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। ठीक, और मुझे चाहे तो मेल भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बट ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएं जितने भी हम पढ़ाई करेंगे, जिससे आपको थ्योरी और क्लियर होती जाएगी। ओके, सो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।